हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो शरद। दोस्तों, आज के डेट में जहां देखो वहीं पर एक चीज की बहुत चर्चा हो रही है और वो है क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये बिटकॉइन क्या है, क्या इसमें पैसा लगाने से हम रातों रात अमीर बन सकते हैं? और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बट अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा ये ब्लॉकचेन क्या है, ये माइनिंग क्या है। तो पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन वॉलेट क्या है और ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है। दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स को या जो लिमिटेड इन्फिनाइट क्वांटिटीज में अवेलेबल होती है उन चीज़ों को जब हम खदान से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को माइनिंग करते हैं। बट ऐसा बिटकॉइन के मामले में नहीं है कि हम बिटकॉइन को खदान से निकालते हैं, बल्कि बिटकॉइन को एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के एल्गोरिदम के माध्यम से माइन किया जाता है। जैसे कि जिस जगह पे गवर्नमेंट अपने नोट्स को प्रिंट करती है, कॉइन्स को बनाती है, उस जगह को मिंट कहते हैं और उस प्रोसेस को मिंटिंग कहते हैं। उसी तरह से जिस कंप्यूटर के थ्रू या जिस सिस्टम के थ्रू बिटकॉइंस को जनरेट किया जाता है उस सिस्टम को हम लोग माइनिंग सिस्टम कहते हैं। और ये जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर से या जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये चीज प्रोसेस किया जाता है उन लोगों को हम लोग माइनर्स कहते हैं। अब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन जो है वो लाया ही। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन इसलिए लाया था क्योंकि आज के करंट सिनेरियो में जो करंट बैंकिंग सिस्टम्स है इसके एक अल्टरनेटिव के रूप में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन से लाया था। सपोज कीजिए कि आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने पैसे को बैंक्स के पास डिलीवर करते हैं। बैंक उस पैसे को आपके अकाउंट से किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और इन बिटवीन वो ट्रांसफर जस्ट एक नंबर्स के रूप में आप दोनों के अकाउंट से रिफ्लेक्ट होता है। बट अल्टीमेटली वो पैसा किसके पास होता है? वो पैसा होता है बैंक्स के पास। बैंक्स उस पैसे को मल्टी पर्पस यूज कर सकती है। बैंक बहुत सारी जगहों पे उस पैसे को यूज करती है, इन्वेस्ट करती है और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन मान लीजिए कि बैंक का जो वो इन्वेस्टमेंट है वो फेल हो जाता है, उसे वहां लॉस हो जाता है। तो इस केस में आपका जो पैसा है, आपकी जो एसेट्स है, आपकी जो पूंजी है, वो कहीं ना कहीं रिस्क पे आ जाती है। जैसे कि हाल ही में यस बैंक हो गया, IIFL हो गया या फिर PMC बैंक के साथ हम लोगों ने ये घटनाएं देखी। पर ये तो अच्छी बात है कि बैंक्स जो है वो RBI के कंट्रोल्स में है। अब उसके बावजूद बैंक्स जो है RBI को गलत रिपोर्ट सबमिट करती थी या फिर फेक रिपोर्ट सबमिट करती या RBI ने टाइम पर उन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाया। इसीलिए सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन कॉन्सेप्ट को जनरेट किया और उन्होंने इस की जो कमान है वो पब्लिक के हाथ में दे दी। यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क पे हर एक इंडिविजुअल्स के पास इसका पावर होगा कि जो बंदा जितना बिटकॉइन परचेस किया है उसका आधिकारिक मालिक बस वो है। वो चाहेगा वो बिक्री करेगा, वो नहीं चाहेगा वो नहीं उसको बेच पाएगा, वो चाहेगा तो उसका ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। और ये सारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जैसे हमारे पास पहले बैंक हुआ करता था, अब हमारे पास अपना खुद का एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर होता है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। मैं ब्लॉकचेन के ऊपर भी एक ब्रीफ वीडियो आपको आगे जरूर देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप लोगों को बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी या ये जो वेब 3.0 आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है, इन चीज़ों के बारे में समझा सकूं। क्योंकि दोस्तों क्या है कि बड़े बड़े स्पीकर्स इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट हमारा जो देश है वो ग्राम प्रधान देश है। यहाँ लोग हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करते हैं, समझना चाहते हैं, बट हिंदी में इस तरह से कोई बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन। बिटकॉइन एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर वर्क करता है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क वो होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वो कंट्रोल किया जाता है और ये ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर काम करता है। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। माइनिंग समझ में आ गया आप लोगों को? माइनिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बिटकॉइन को जनरेट किया जाता है। ये कंप्यूटर्स के GPU और हार्डवेयर के थ्रू जनरेट किया जाता है। जिसके पास जितना स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स और हार्डवेयर होगा उनके सिस्टम से उतना ज्यादा जो है बिटकॉइन माइन किया जा सकता है, उतना ज्यादा बिटकॉइन वहां पर जनरेट किया जा सकता है। अब बात आती है कि फिर तो कोई भी बिटकॉइन माइनिंग कर सकता है, कोई भी अपने पास कंप्यूटर लगा कर सकता है। तो जी, बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, बहुत ही अच्छे हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि जिस वक्त 2009 में
एक बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए 2 से 3 दिन लगते थे, वहीं आज के डेट में एक बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए कम से कम 100 से 200 दिन लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका सप्लाई कम होता जा रहा है। यानी कि एग्जाम्पल तो समझ सकते हैं, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भी हुआ था कि मार्केट में प्याज खत्म हो रहा है और अचानक से प्याज के दाम बढ़ गए। तो उसी तरह से गवर्नमेंट भी जानती है कि हम जितना चाहें उतना नोट छाप सकते हैं, लेकिन वो नोट नहीं छापते क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज जितने लिमिटेड होंगे उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। सतोशी नाकामोटो ने यही सोचकर बिटकॉइन को जो है वो लिमिटेड रखा। बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है और आज के डेट में ऑलरेडी 18 मिलियन के आसपास सप्लाई हो चुका है। तो ये जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका सप्लाई कम होता जा रहा है। इवन एवरी 4 इयर्स में इसके हाल्विंग होती है, उसके ऊपर भी मैं आपको ब्रीफ में बाद में समझाऊंगा। तो हाल्विंग में क्या होता है कि जो करंट ईयर में बिटकॉइन बन रहा है अगले 4 साल के बाद उसका आधा हो जाता है। यानी करेंटली अभी जो बिटकॉइन बन रहा है वो 900 के आसपास बन रहा है पर डे। ये डिपेंड करता है कि कितने लोग कितने सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है और ये डाटा भी वेरी करता है। ये एक अनुमानित डाटा है कि पर डे 900 बन रहा है, पर डे 1 भी बनता है, पर डे 2 भी बनता है और ये पूरे दुनिया में इसका प्रोसेस चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी का कितना डिमांड होने वाला है। और अगले वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा ब्लॉकचेन के ऊपर। आशा करते हैं आसान शब्दों में कम समय में आपको इसके बारे में समझा पाए होंगे और अगर किसी तरह का कोई डाउट कुछ और समझना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।